Hello everyone, good morning all of you. Welcome you all student in our recent online class. आज की हमारी क्लास है क्लास सेकेंड के लिए और आज का हमारा सब्जेक्ट है हिंदी। तो बच्चों आप अपनी हिंदी की बुक निकालिए। मेरे प्यारे बच्चों, हमने पिछली क्लास में पार्ट 2 वर्ण विचार पढ़ा था, जिसमें हमने ये पढ़ा था कि वर्ण किसे कहते हैं। लिखने के लिए जिन ध्वनि चिन्हों का प्रयोग किया जाता है उसे वर्ण कहते हैं और उनके कितने भेद होते हैं, स्वर और व्यंजन। तो आज हम उनके भेद के बारे में पढ़ेंगे। स्वर हमने पढ़ लिया था। जिन वर्णों का उच्चारण बिना किसी ध्वनि की मदद से किया जाता है उन्हें स्वर कहते हैं। हिंदी में कुल कितने स्वर होते हैं? 11। अ आ इ ई उ री ए ऐ ओ औ। तो आज हम व्यंजन के बारे में पढ़ेंगे कि हिंदी वर्णमाला में कुल कितने व्यंजन होते हैं। तो बच्चों आप ध्यान लगा के पढ़ना। पेज नंबर 10 निकालिए। व्यंजन। जिन वर्णों का उच्चारण स्वरों की मदद से किया जाता है उन्हें व्यंजन कहते हैं। ये उसका उल्टा है। स्वर में किसी भी वर्ण की आवश्यकता नहीं होती है। जब स्वरों का उच्चारण किया जाता है तब किसी भी वर्ण की आवश्यकता नहीं होती है। और लेकिन व्यंजन में क्या होता है कि जिन वर्णों का उच्चारण स्वरों की मदद से किया जाता है तो उन्हें व्यंजन कहते हैं। मतलब व्यंजन का उच्चारण करते समय स्वरों की सहायता लेनी पड़ती है। हिंदी में कुल 33 व्यंजन होते हैं। कितने होते हैं? 33 व्यंजन होते हैं, 33। तो कौन कौन से होते हैं वो देखिए। क ख ग घ ड़, च छ ज झ ञ, ट ठ ड ढ ण, त थ द ध न, प फ ब भ म, य र ल व, स स स ह। तो देखो अभी मैंने इनका उच्चारण किया तो सबके पीछे अ आ रहा है, सबके पीछे। तो इसका मतलब इसको बोलने के लिए अपन को स्वरों की जरूरत पड़ी। बोल के देखिए। क तो पीछे अ आ रहा है, ख तो पीछे अ आ रहा है, ग तो पीछे अ आ रहा है, घ तो पीछे अ आ रहा है। कुछ भी बोलो। र प द ध व ह स ढ, सबके पीछे अ आ रहा है। तो इसका मतलब व्यंजन का उच्चारण करते समय हमको स्वर की सहायता लेनी पड़ती है। इन सभी व्यंजनों में अ की ध्वनि मिली हुई होती है। देखो नीचे लाइन भी लिखी हुई आ गई। इन सभी व्यंजनों में अ की ध्वनि मिली होती है। इनके अतिरिक्त भी हिंदी भाषा में कुछ वर्ण होते हैं, जैसे ये श से क्षत्रिय, त्र से त्रिशूल, ज्ञ से ज्ञानी बाबा, श्र से श्रमिक, ड ढ अंग अह। तो स्वर एवं व्यंजन दोनों को मिलाकर हिंदी की वर्णमाला बनाई जाती है। हिंदी की वर्णमाला कैसे बनाई जाती है? स्वर और व्यंजनों को मिला करके हिंदी की वर्णमाला बनाई जाती है। वर्णों के व्यवस्थित समूह को वर्णमाला कहा जाता है। वर्णमाला किसे कहते हैं? वर्णों के व्यवस्थित समूह को वर्णमाला कहते हैं। किसी भाषा की वर्णमाला में भाषा के सभी वर्ण एक निश्चित क्रम में पाए जाते हैं। किसी भाषा की वर्णमाला में भाषा के जितने भी वर्ण होते हैं वो एक निश्चित क्रम में होते हैं। तो बच्चों आज हमने ये पढ़ा कि व्यंजन किसे कहते हैं, व्यंजन कितने होते हैं और सब व्यंजन को बोलते समय स्वरों की सहायता लेनी पड़ती है। तो आज का अपना यह पाठ यहीं पे ख़त्म होता है और आज का आपका होमवर्क। तो बच्चों पेज नंबर 11 निकालिए, जिसमें फर्स्ट और सेकंड ये तो हमने पिछली क्लास में ये वाला काम अपन ने कर लिया था। तो आज हम प्रश्न नंबर 3 और 4 करेंगे। 3 में क्या है? रिक्त स्थानों को वर्णमाला की सहायता से वर्ण भर करके अर्थपूर्ण शब्द बनाइए। इसमें खाली जगह लिखी हुई है, उसमें से अपन को कोई भी वर्णमाला का कोई भी वर्ण उठा लेना है, उसको लिखना है यहाँ पे और फिर उसका जो भी शब्द बनेगा वो अर्थपूर्ण होगा। जैसे मैं से मेरा बना दिया, क और म लिखा हुआ है तो बीच में कलम लिख दिया, ल लिख दिया तो क्या हो गया? क ल म। फिर की ता लिखा हुआ है तो पीछे ब लिख दिया तो क्या बन गया? किताब। फिर दी लिखा हुआ है पीछे वस लिख दिया तो क्या बन गया? दिवस। फिर सा पीछे वन लिख दिया तो क्या हो गया? सावन। की पीछे नारा लिख दिया तो क्या बन गया? किनारा। गिला पीछे स लिख दिया तो गिलास। न पीछे मन लिख दिया तो नमन। क पीछे क के बाद में खाली जगह फिर स है तो क फिर ल लिख दिया तो कलश। पतंग तिलक म न न, तो ये शब्द खाली जगह भर दी है। तो आपको भी ऐसे ही इसमें किताब में भरनी है खाली जगह। फिर चौथा क्वेश्चन है, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर लिखिए, जिसमें लिखा है वर्ण की कितने भेद होते हैं? वर्ण के 2 भेद होते हैं, स्वर और व्यंजन।
संयुक्त व्यंजन किसे कहा जाता है? दो व्यंजनों के मेल से बने हुए व्यंजनों को संयुक्त व्यंजन कहते हैं। जब दो व्यंजन मिल जाते हैं तो उन जो भी वो दो बने हुए व्यंजनों को संयुक्त व्यंजन कहा जाता है। तो क और ख हो गया। अब पीछे पेपर चेंज करते हैं। अब ग। वर्ण किसे कहा जाता है? लिखने के लिए जिन ध्वनि चिन्हों का प्रयोग किया जाता है उसे वर्ण कहते हैं। ग। स्वर किन्हें कहा जाता है? इनकी संख्या कितनी होती है? जिन वर्णों का उच्चारण बिना किसी ध्वनि की मदद से किया जाता है उन्हें स्वर कहते हैं। और हिंदी वर्णमाला में कुल कितने स्वर होते हैं? 11। तो हिंदी में स्वर 11 होते हैं। अब ग। व्यंजन किन्हें कहा जाता है और हिंदी में व्यंजन कितने प्रकार के होते हैं? जिन वर्णों का उच्चारण स्वरों की मदद से किया जाता है उन्हें व्यंजन कहते हैं। हिंदी में कुल 33 व्यंजन होते हैं। तो बच्चों, आज का आपका ये होमवर्क इतना है। क्वेश्चन नंबर 3 और 4 के क ख ग घ ये सारे करने हैं और ये रचनात्मक कार्य है जो आपको इस बुक के अंदर ही करना है। म ह ल बीच में ह लिखना है। ए न क तो ऐनक ये ऐ लिखना है यहाँ पे। फिर यहाँ पे न ल, यहाँ पे क ल म, यहाँ पे क म ल, क ल स। तो ये खाली जगह यहाँ पे आपको भरनी है। ठीक है बच्चों, ये वाला काम यहीं पे करना है। थैंक यू।